नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट VL-SR SAM को लेकर, जिसको वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसको अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को बेस करके डेवलप किया जा रहा है और इसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक होने वाली है। इसे आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाएगा और ये स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर इसको ऑपरेट किया जाएगा। इसकी अभी एक और नेवल वर्जन को भी डेवलप किया जा रहा था, जिसे हमारे नेवी के फ्रंटलाइन वॉरशिप्स में बैरक 1 सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इनमें जो नेवल वेरिएंट होने वाला है वो एक कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होने वाली है, जबकि जो लैंड बेस्ड वर्जन होने वाला है वो एक कैनिस्टर बेस्ड ट्रक माउंटेड सिस्टम होने वाला है। इसको अभी एक 4x4 ट्रक पे माउंट करने का प्लान किया गया है, जिस वजह से इसको आसानी से कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और संकरे से संकरे रास्तों में भी इसको लिया जा सकता है। अभी मिली कुछ अपडेट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किए जा रहे VL-SR SAM की पहली यूनिट की फैब्रिकेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब इसी साल की पहली क्वार्टर में ही VL-SR SAM के एक सफल परीक्षण को किया जा चुका है, जो कि इसकी नेवल वर्जन पर बेस था, लेकिन अभी साथ DRDO की तरफ से इसकी एयरफोर्स वेरिएंट को भी टेस्ट करने की तैयारी किया जा रहा है। अब इसे डेवलप करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि जैसे कि इसको अस्त्र मिसाइल को ही बेस करके बनाया गया, तो पहले से इसकी सभी बेसिक टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। तो अभी इसमें जो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन किया जा रहा है उसको करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगला अपडेट S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। जैसे कि अभी रशिया की तरफ से ये बात ऑफिशियली बताया जा चुका है कि रशिया की तरफ से अभी फॉर्मली भारत को S-400 सिस्टम को डिलीवर करना शुरू किया जा चुका है और दिसंबर तक भारत को S-400 सिस्टम की 2 रेजिमेंट को डिलीवर कर दिया जाएगा, जिसको भारत अपनी नॉर्थ और वेस्टर्न फ्रंट में आगे चल के तैनात करने वाला है और जनवरी 2022 तक भारत इनको फुली ऑपरेशनल करने वाला है। लेकिन इसी बीच आपको पता होगा कि रशिया की तरफ से अभी फॉर्मली अपनी S-500 सिस्टम को भी अपने फोर्स में शामिल करना शुरू किया जा चुका है और आगे चल के रशिया इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करने वाला है। अब रशिया की S-500 सिस्टम की एक्सपोर्ट कस्टमर के लिस्ट में जो पहला नंबर है वो भारत का है और रशियन क्लेम के मुताबिक अभी जितने भी देश S-400 सिस्टम को खरीद रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, वो सभी आगे चल के S-500 सिस्टम को भी फ्यूचर में ऑपरेट करने की कोशिश कर सकते हैं या खरीदने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि ये S-400 सिस्टम से भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है और इसका रिस्पॉन्स टाइम S-400 सिस्टम के मुकाबले लगभग आधा है और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर इसको S-400 सिस्टम के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो ये कंप्लीट एयर डिफेंस शील्ड को प्रोवाइड कर सकता है, जिससे भेद पाना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए भी काफ़ी मुश्किल होने वाला है। अभी रशियन प्रेसिडेंट दिसंबर में भारत के गश्त पर आने वाले हैं और काफ़ी सारे डिफेंस डील को लेकर इस दौरान बातचीत होने की उम्मीद भी किया जा रहा है और कुछ मीडिया की तरफ से भी बताया जा रहा है कि इस दौरान रशिया की तरफ से भारत को ऑफिशियली अपनी S-500 सिस्टम को भी ऑफर किया जाएगा, जो कि शायद सही भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही कुछ रिपोर्ट हाल ही में रशियन मीडिया की तरफ से भी पेश किया गया था। अब यहाँ पर जब भी रशिया की तरफ से कोई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है तो उसको सबसे पहले भारत को और चाइना को ऑफर किया जाता है, लेकिन इनमें से चाइना सबसे पहले उन सिस्टम को हासिल कर लेता है और फिर उन्हीं को बेस करके और रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने खुद के सिस्टम को बनाने की कोशिश करने लगता है। S-400 सिस्टम के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ था और अभी देखने वाली बात यह होने वाली है कि S-500 सिस्टम को खरीदने में भारत पहले इंटरेस्ट दिखाता है या फिर चाइना दिखाता है। अगला अपडेट C-295 एयरक्राफ्ट की डील को लेके है। अब सबको याद होगा अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरबस के साथ 56 C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए डील को लेके बातचीत किया जा रहा था, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और इसमें पहले 16 एयरक्राफ्ट को भारत को एयरबस की तरफ से सीधे तौर पर डिलीवर किया जाएगा और बाकी बचे 40 एयरक्राफ्ट को एयरबस और टाटा की जॉइंट फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब ये जो 56 C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था, ये भी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आगे चल के हमें ऐसे और भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है और C-295 एयरक्राफ्ट एक मल्टीपर्पज़ एयरक्राफ्ट है जिसको कई तरीके के रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्यूचर में इसके एडिशनल ऑर्डर मिलने का भी उम्मीद किया जा सकता है।
अब जैसे कि आगे चल के इनको भारत में मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर बनाया जाएगा, तो अभी एयरबस की तरफ से VL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, जो कि VL का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जिसकी कीमत लगभग $93.15 मिलियन होने वाला है। और इसमें VL और एयरबस के बीच C-295 एयरक्राफ्ट के लिए रडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है। अब ये जो ऑर्डर ये फिलहाल के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर होने वाला है, यानी कि अभी जिन सिस्टम को VL की तरफ से मैन्युफैक्चर करके एयरबस को डिलीवर किया जाएगा और उनको एयरबस की तरफ से जिन C-295 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा वो भारत के एयरक्राफ्ट नहीं होने वाले हैं। लेकिन आगे चल के जब इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो हो सकता है फिर से सेम कॉन्ट्रैक्ट को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को दिया जाएगा और ये भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम दोनों को सपोर्ट करने वाला है। अगला अपडेट भारत के एमका प्रोजेक्ट को लेके, जैसे कि अभी भारत काफी तेजी के साथ अपनी डिफेंस सेक्टर को डेवलप करने में लगा हुआ है और एरोस्पेस सेक्टर में भी भारत काफी तेजी से एडवांस कर रहा है। अब इसी बीच अगर भारत की 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम की बात करें तो हाल ही में ही दिए गए कुछ अपडेट के मुताबिक अभी AD और HAL की तरफ से इसकी डेवलपमेंट को थोड़ा तेज कर दिया गया है और इसकी मास प्रोडक्शन को अभी 2028 तक ही शुरू करने कायम रखा गया है, जो कि पहले 2030 के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाना जितना मुश्किल होता है उतना ही महंगा भी होता है और इसके लिए फंड्स की काफी जरूरत पड़ती है। अभी TNN की तरफ से बताया गया कि अभी DRDO और ADA की तरफ से एमका की 2 पहली प्रोटोटाइप को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके लिए कैबिनेट कमेटी की तरफ से फंड्स को एलोकेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। अब पहले तो 2025 तक ही एमका की पहली प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान किया गया था, जो कि अभी थोड़ी जल्दी होने की उम्मीद किया जा रहा है और अभी 2024 में ही एमका की पहली प्रोटोटाइप को तैयार कर दिया जाएगा और 2025 से 26 के बीच इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी एमका की जो पहली 2 प्रोटोटाइप होने वाले हैं, इनको बनाने के लिए अभी कम से कम 15,000 करोड़ की जरूरत पड़ने वाली है और HAL की तरफ से अभी जल्दी से जल्दी फंड्स को एलोकेट करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है। अब एमका की जो पहली 2 प्रोटोटाइप होने वाले उनमें जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 INS-6 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और 2022 की शुरुआत में ही GTRE की तरफ से किसी फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन करके इसके लिए एक नए इंजन को डेवलप करने की शुरुआत भी किया जाएगा, जिनको आगे चल के फ्यूचर में एमका और मीडियम वेट फाइटर में इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट गैस टरबाइन इंजन्स को लेके। अब सबको पता होगा कि नॉर्मली जो गैस टरबाइन इंजन्स होते हैं इनको बड़े नेवल वेसल्स को पावर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दुख की बात यह कि अभी तक भारत में इन इंजन्स को बनाया नहीं जाता था। इसी वजह से आज तक हम जितने भी नेवल वेसल को बनाते हैं उनको बनाने के लिए हमें इन इंजन्स को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था और इस वजह से हमारे सभी प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे डिले हो जाते थे और ऐसा हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के साथ भी हो चुका है। लेकिन अभी पहली बार भारत में गैस टरबाइन इंजन्स को मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है और अभी त्रिवेणी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रीज के साथ GEAE टेक्नोलॉजी की तरफ से एक एग्रीमेंट को साइन किया जा चुका है, जिसके चलते त्रिवेणी इंडस्ट्रीज की तरफ से आगे चल के भारत में ही LM2500 गैस टरबाइन इंजन्स को बनाया जाने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी 10 साल के लिए साइन किया गया है, जिसमें त्रिवेणी इंडस्ट्रीज LM2500 इंजन को भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर मैन्युफैक्चर कर सकती है और इसकी पावर रेंज 25 मेगावाट से लेकर 35 मेगावाट तक होने वाली है। LM2500 इंजन की बात करें तो ये काफ़ी पॉपुलर इंजन है और इसको दुनिया भर के 40 से ज़्यादा देशों की नेवी इस्तेमाल कर रही है और इंडियन नेवी के कई वेसल में भी सेम इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अभी त्रिवेणी इंडस्ट्रीज की तरफ से नेवल एप्लीकेशन में भी इंडियन नेवी की काफ़ी सारा मदद किया जा रहा है, जो कि आगे चल के अगर इन इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर कर सकता है तो ये भारत के लिए और त्रिवेणी इंडस्ट्रीज के लिए दोनों के लिए फ़ायदा का सौदा होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।